हिंदू कौन, सनातन कौन, क्या दलित हिंदू है या नहीं, क्या पिछड़ा हिंदू है या नहीं। जब दलितों के ऊपर अत्याचार होता है, जब पिछड़ों के ऊपर अत्याचार होता है, आप उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा घटनाएं है, और उसी सरकार के गोद में जाके बैठ के उस सरकार की गुणगान करते हैं। महाकुंभ मनाया गया था, इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें करी थी। उस समय जब भगदड़ हुआ था तो इसी धीरेन्द्र शास्त्री ने क्या बोला था कि जो लोग मरे हैं वो मोक्ष की प्राप्ति किए। मैं कहना चाहता हूं कि धीरेन्द्र शास्त्री जी, आप ऐसे ही अपने पूरे परिवार के साथ अपने आप को मोक्ष प्राप्त कर लीजिए, पूरे देश की मोक्ष प्राप्ति हो जाएगी। ये देश संविधान से ही चलेगा। और मनु सोच वाले लोगों को पिछले 50-70 सालों में इतनी प्रॉब्लम समस्याएं हो गई है कि संविधान की बदौलत, बाबा साहब के अभिव्यक्ति की बदौलत, आवाज की बदौलत आज उस मनु को मानने वाले लोगों के साथ खड़े हो गए और उनके ऊपर, उनके साथ कदम से कदम मिला रहे हैं। यही दर्द हो रहा है कि उनके पास कोई गुलाम नहीं बचा है। देखिए, धीरेन्द्र शास्त्री जी की बात क्या किया जाए। धीरेन्द्र शास्त्री जी की चुप्पी जब हो जाती है, जब एक दलित का अपमान किया जाता है। मैं बात करना चाहता हूँ, वो मध्य प्रदेश से आते हैं और हमेशा बालाजी की बात करते हैं, लेकिन उसी मध्य प्रदेश के अंदर दलित को जब पेशाब पिलाया जाता है तब चुप्पी साध लेते हैं। उसी मध्य प्रदेश के अंदर घोड़ी चढ़ने पर हत्या कर दी जाती है तब चुप्पी साध लेते हैं। उसी मध्य प्रदेश के अंदर दलितों को खेत के अंदर जला दिया जाता है तब चुप्पी साध लेते हैं। और ये धीरेन्द्र शास्त्री अपना व्यापार चला रहे हैं हिंदू के नाम पे, सनातन के नाम पे, भगवान के नाम पे, आस्था के नाम पे, अध्यात्म के नाम पे। मैं इसलिए कहता हूं कि जब सच्चाई की बात आती है, ये धीरेन्द्र शास्त्री 2024 चुनाव से पहले जब भारतीय जनता पार्टी इनको प्रमोट करती थी तो क्या कहा जाता था कि उनके बाबल बालाजी का आशीर्वाद है, भविष्य को बता देते हैं। उसके उपरांत, उसके बाद तमाम ऐसी घटनाएं हुई भारत के अंदर, एक बार भी भविष्यवाणी करके भारत की सुरक्षा को लेकर भारत को सुरक्षित नहीं कर पाए। मैं उस धीरेन्द्र शास्त्री की बात करना चाहता हूं जो देख के ये बता देते थे कि आपका भविष्य क्या होने वाला है। ये उनकी बातों में बताना चाहता हूं। उसके बावजूद आपको पता है उनके घरेलू अपवाद कितने हैं। चाहे उनका छोटे भाई के ऊपर संगीन आरोप लगे हुए, छोटे भाई जिनके ऊपर यह आरोप है कि शराब पीकर महिलाओं के साथ अभद्रता करता है, उनके पारिवारिक मसले चलने हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? हिंदुओं को तोड़ना चाहते हो क्या? मैं हिंदू को तोड़ना, मैं आपसे पत्रकार महोदय पूछना चाहता हूं कि हिंदू कौन, सनातन कौन, क्या दलित हिंदू है या नहीं, क्या पिछड़ा हिंदू है या नहीं। आप हिंदू में 4 वर्ण की बात करते हैं, जिसमें से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एक जाति और शूद्र और अछूत अनेकों जातियों में बांटकर आप उनके साथ शोषण करने का काम करते हैं, उनका शोषित करने का। इस यात्रा का मतलब है जातिवाद खत्म करना। तो आप उनके उत्थान की बात करें, उनके पढ़ाई की बात कीजिए, उनके लिखाई की बात कीजिए, उनके कमाई की बात कीजिए, उनको सशक्त करने की बात कीजिए। क्या वो हिंदू की बात करते हैं, क्या वो सनातन की बात करते हैं तो सती प्रथा वापस लाएंगे और 4 दीवारी की गुलामी वापस लाएंगे। एक तरफ वो बुरखे को खत्म करने की बात करते हैं, दूसरे तरफ हिंदू के नाम पर वो महिलाओं का अपमान करने का काम करते हैं। क्या कहते हैं, महिलाओं को पर्दे में रहना चाहिए। क्या महिला पर्दे में रहेगी तभी उनकी करैक्टर की बात होती है? मुसलमानों को बच्चों की तरह सिखाया जाएगा भी राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद सिखाना अच्छी बात है, लेकिन धर्म के नाम पर कट्टरता सिखाना सबसे खतरनाक बात है। किसी देश के लिए, किसी धर्म के लिए, किसी पंथ के लिए, किसी इंसान के लिए, मानव धर्म के लिए। मुसलमान तो कट्टर है ना, उन्हीं से सिखाना है। किस मुसलमान की बात करते हैं? अशफाक उल्लाह खान, देश के लिए उन्होंने कुर्बानी दी। अब्दुल कलाम, जिनको देश और दुनिया में मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। अबुल गफ्फार खान, तमाम ऐसे नाम बताना चाहूंगा। अबुल कलाम, ये तमाम ऐसे पहले शिक्षा मंत्री हुए भारत के, एक मुसलमान हुआ जिनके रहते हुए तमाम विश्वविद्यालय संस्थानें, सरकारी संस्थानें खोली गई, शिक्षण संस्थानें खोली गई, तमाम आयोग बनाए गए। आप किस मुसलमान की बात करते हैं कि मुसलमान में कट्टरता है? अरे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे कोई भी हो, अगर वो मानव धर्म को मानता है तो सर्वोपरि उसका होता है समानता, एकता, सम्मान, मान और दूसरों का सम्मान करते रहना, दूसरों को आदर करते रहना। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, उन्होंने स्वागत किया, उन्होंने कहा कि यही सबसे बड़ी। आप भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का नाम मत गिनाइए। भारतीय जनता पार्टी हिंदू के नाम पे भारत के 2 टुकड़े करवाने वाली नेता है, 2 टुकड़े करवाने वाली पार्टी है। मैं खुल के कह रहा हूं,
इसलिए कह रहा हूं, उदाहरण है, हमारे पास उदाहरण है। कैसे मैं समझाना चाहता हूं। आपको पता है हिंदू महासभा जब पहली बार भारत का इलेक्शन हुआ था, 1936 की बात कर रहा हूं, जब भारत आजाद भी नहीं हुआ था, तो वही हिंदू महासभा ने मुस्लिम लीग जिन्ना के साथ सरकार बनाकर देश के अंदर भारत छोड़ो आंदोलन जब चला था 1942 के अंदर, उसका विरोध करने का काम अगर किसी ने किया था तो उसी हिंदूवादी भारतीय हिंदू महासंघ ने किया था। और वो हिंदू महासंघ आजादी के आंदोलन में जब भारत आजाद हो रहे थे तो उस आजादी का विरोध करने का काम भी किया था। और उन्हीं के वंशज पहले पार्टी बनते हैं, पार्टी का नाम बदलते हैं, फिर वो अपने आप को पार्टी के नाम बदलते बदलते तो वो देश के और दुनिया के नाम बदलने के लिए चलते हैं, काम की जगह उन्माद फैलाने के लिए चलते हैं। वो हमेशा मंदिर और मस्जिद की बात करते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री नया भारत का निर्माण कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र मजबूत राष्ट्र बनाएंगे। आपसे मैडम पूछना चाहता हूं, धीरेन्द्र शास्त्री की वाक्यों में क्या कॉलेज और संस्थान नहीं होनी चाहिए? आपके वाक्य में पूछना चाहता हूं कि धीरेन्द्र शास्त्री की वाक्यों में आप तमाम कॉलेज, तमाम रिसर्च सेंटर बंद कर दीजिए और आप एक एक गुरुकुल खोल लीजिए। उसी गुरुकुल से भारत का उत्थान हो जाएगा, भारत का भविष्य संवर जाएगा। आप अगर ये मानती है तो पूरी दुनिया को मानना चाहिए कि आप गुरुकुल खोलिए, आईआईटी एनआईटी की जरूरत नहीं है। हिंदू की वजह से देश कमजोर हो रहे हैं। मैं हिंदू हूं, इसलिए मैं हिंदू की बात करता हूं। हिंदू में क्या होता है, हम सशक्त हो, दुनिया हमारे मत्थे टके, हम वसुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं। हिंदू का मतलब होता है भाईचारा, हिंदू का मतलब होता है कुटुंब का सम्मान करना, हिंदू का मतलब होता है आप किसी दूसरे के लिए कटुता उत्पन्न नहीं करना, हिंदू का मतलब होता है दूसरे धर्म के लिए कटुता उत्पन्न नहीं करना, हिंदू का मतलब होता है उन्माद न फैलाना, हिंदू का मतलब होता है भाईचारे से रहना। और हिंदू ही एक ऐसा हिंदू, किस हिंदू की बात करना चाहो जिसमें समानता की बात आती है, जहां हीन नहीं होता। वैसे सब कुछ कमजोर कर रहे हैं आप लोग, ऐसे शास्त्रियों के सुनिए, करने में लगे हुए हैं। सुनिए किस शास्त्री की बात करते हैं। अगर हमारे जैसे हिंदू और हमारे जैसे सनातन और हमारे जैसे युवा अगर हिंदू मान की बात करेगा ना तो भारत के अंदर कोई उन्माद नहीं फैलेगा। एक तरफ दूसरे धर्म को गाली देकर किसी धर्म का उत्थान नहीं होता है, किसी दूसरे पंथ को गाली देकर किसी धर्म का उत्थान नहीं होता। आज हमारे धर्म के अंदर ही आज हम लोग वो लोग हैं धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ क्यों बोलते हैं? जब दलितों के ऊपर अत्याचार होता है, जब पिछड़ों के ऊपर अत्याचार होता है, आप उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा घटनाएं है और उसी सरकार के गोद में जाके बैठ के उस सरकार की गुणगान करते हैं। और धीरेन्द्र शास्त्री जी से मैं पूछना चाहता हूं, आपकी हिंदू की बात करते हैं और आपकी सरकार में सबसे ज्यादा गायें काटी जाती है। आप बहुत चुनाव में आप जाते थे, विपक्ष को गाली देने का काम और दूसरे धर्म को गाली देने का काम करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने गौ हत्या पर कितने सवाल किए अपनी सरकार से? आपने सफाई की बात करते हैं, गोरक्षा की बात करते हैं, आप जैसे हिंदू की वजह से सुनिए आप यमुना पास में ही, हम दिल्ली में मौजूद हैं और भारतीय जनता पार्टी ने तमाम वादे किए थे और धीरेन्द्र शास्त्री जी ने भी आके कहा था कि यमुना साफ हो जाएगी और हम यमुना को साफ करेंगे। मैं कहना चाहता हूं यमुना का पानी काला से गंगा की तरह सफेद करने वाली अगर कोई बाबा आ जाए तो हम उसके मत्थे टकेंगे। हम साइंस आज तक डिसाइड नहीं कर पाया कि यमुना का पानी काला से नीला हो सकता है या उसका पीएच वैल्यू जो पानी का वैल्यू है वो चेंज हो सकता है। आप यमुनोत्री से निकलती है, यमुनोत्री पे ही यमुना का पानी ऐसा होता है जहां पे हम पी नहीं सकते हैं। यह साइंस कहता है, हम नहीं कहते हैं। और तमाम रिसर्च चलने के बावजूद अगर धीरेन्द्र शास्त्री जी इस यमुना के पानी को यमुनोत्री से सही कर दे। यमुनोत्री कहां है? उत्तराखंड के अंदर। उत्तराखंड में सरकार किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की। हरियाणा में सरकार किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की। दिल्ली में सरकार किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की। उत्तर प्रदेश में सरकार किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की। और धीरेन्द्र शास्त्री को बढ़ावा कौन देता है? भारतीय जनता पार्टी। तो मैं धीरेन्द्र शास्त्री से कहना चाहता हूं आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आप जाइए पुष्कर सिंह धामी के पास, उत्तराखंड सरकार के पास, उनसे निवेदन कीजिए, वहां पे यमुना को साफ कर दीजिए। उसके बाद आइए हरियाणा, न्याय से निवेदन कीजिए, वहां पे यमुना को साफ कीजिए। उसके बाद आइए दिल्ली, रेखा गुप्ता से निवेदन कीजिए, यहां पे दिल्ली साफ कर दीजिए। उसके बाद आइए उत्तर प्रदेश, योगी आदित्यनाथ से निवेदन कीजिए और यमुना साफ हो गया। जिस यमुना सुनिए जिस यमुना की बात करो, अगर यमुना साफ हो गया तो हमें गंगा को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आपको पता है प्रयागराज के अंदर महाकुंभ मनाया गया था, इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें करी थी। उस समय जब भगदड़ हुआ था तो इसी धीरेन्द्र शास्त्री ने क्या बोला था कि जो लोग मरे हैं वो मोक्ष की प्राप्ति किए। मैं कहना चाहता हूं कि धीरेन्द्र शास्त्री जी आप ऐसे ही
अपने पूरे परिवार के साथ अपने आप को मोक्ष प्राप्त कर लीजिए, पूरे देश की मोक्ष प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि आप तो बाबा की कृपा है आपके ऊपर। और ऐसे अंध बाबाओं से बचने की जरूरत है पूरे भारत को। मैं इसलिए कहता हूं, धीरेन्द्र शास्त्री को अंध बाबा बोल रहे हैं आप? मैं अंध बाबा इसलिए कहता हूं, आप हर कोई प्रेमानंद नहीं हो जाता। मैं इसलिए कहता हूं बाबा बनो तो प्रेमानंद की तरह बनो। प्रेमानंद जी का इसलिए कहता हूं, कभी उनके मुख से कटुता नहीं सुनोगा किसी दूसरे धर्म के लिए, कभी उनके मुख से किसी को अंध में ढकेलने का काम नहीं करते। कहते हैं विश्वास अलग चीज है, अध्यात्म अलग चीज है। और धीरेन्द्र शास्त्री क्या कहता है, हर चीज अध्यात्म है। अगर अध्यात्म ही सब कुछ है तो आपको विश्वास के लिए साइंस की जरूरत क्यों है, इसरो की जरूरत क्यों है, डीआरडीओ की जरूरत क्यों है, नासा में जाने की जरूरत क्यों है, तमाम सॉफ्टवेयर आईटी कंपनी की जरूरत क्यों है? जिनके प्रधानमंत्री भी तारीफ करते हैं, उन्हें हल्के में लेना धीरेन्द्र शास्त्री। सुनिए, चौथी पास प्रधानमंत्री जी की बात मैं नहीं कर सकता हूं। जिनकी रोजी रोटी और जिनका सत्ता धर्म के उन्माद के नाम पे चलता हो, उस पार्टी का जिसने देश को नरक में डाल दिया हो, जिसने पूरे देश की सोच को खत्म कर दिया हो, जिस पार्टी ने देश के अंदर उन्माद फैलाने के अलावा कोई काम नहीं है, आपको पता है उस पार्टी के प्रधान से मैं क्या उम्मीद कर सकता हूं? मैं उसी से उम्मीद कर सकता हूं जो आईटी और एनआईटी की बात करता हूं, इसरो और डीआरडीओ के तर्ज पे कोई नए संस्थान की बात करता हूं, रिसर्च की बात करना चाहता हूं। संविधान से चलते हैं ना, लेकिन इनको क्यों हिंदू रास्ता कैसे बनेगा फिर? सुनिए, मैं आपके पत्रकार महोदय, आपने बहुत अच्छी सवाल किया। ये देश संविधान से ही चलेगा। और मनु सोच वाले लोगों को पिछले 50-70 सालों में इतनी प्रॉब्लम समस्याएं हो गई है कि संविधान की बदौलत, बाबा साहब के अभिव्यक्ति की बदौलत, आवाज की बदौलत आज उस मनु को मानने वाले लोगों के साथ खड़े हो गए और उनके ऊपर, उनके साथ कदम से कदम मिला रहे हैं। यही दर्द हो रहा है कि उनके पास कोई गुलाम नहीं बचा है। किस गुलाम की बात करना चाहता हूं? बंधुआ गुलाम की बात करना चाहता हूं, मानसिक गुलाम की बात करना चाहता हूं। जो धर्म के नाम पर वो बंधुआ बना के रखना चाहते थे, ये आर्यन लोग हैं, जिन्होंने, एक आर्यन इसलिए कहता हूं, आपने देखा हुआ ये कहीं कहीं आपने गाड़ियों के ऊपर एक चलन चला है कि ये हिंदू के साथ साथ आर्यन लिखाते हैं, आर्यन पुत्र। आर्यन पुत्र का मतलब समझते हैं आप लोग? आर्यन वही है जो अंग्रेज है, आयरिश, यूरोप से आए हुए लोग हैं, जो यहाँ के मूल निवासी है। उनको ये लोग क्या कहते हैं कि आप सनातन को अपना। यार हम तो खुद सनातन को अपनाने वाले पहले से लोग। सनातन का मतलब है सत्यता, और सत्यता का मतलब है भाईचारा, और हम भाईचारे को खत्म करने वाले लोग आज हिंदू के नाम पे राजनीति करना चाहते हैं और इसके अलावा कुछ नहीं करना चाहते हैं।